Hello students, I'm Chinchal Mahar from GGIC, Hoshiarpur, Noida. Today we are going to discuss about poem on his blindness composed by John Milton. Before starting the poem, we get to know a little about poet and the poem. पोइम स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा इस पोइम के इस कविता के कवि यानी जॉन मिल्टन और इस पोइम के बारे में जान लेते हैं। जॉन मिल्टन, इनका जो टाइमिंग है बच्चों वो 1608 से 1674 यानी 1608 टू 1674 है। इनका जन्म 1608 में लंदन में हुआ था। इनकी मृत्यु 1674 में हुई थी। वह 1652 में अंधे हुए थे। मीन्स जब ये 44 वर्ष के थे तब ये अंधे हो गए थे। इनको लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का चैंपियन कहा जाता है ना। वह स्वतंत्रता के चैंपियन थे। और इंग्लैंड का सूरदास, वो स्वतंत्रता के चैंपियन थे और इंग्लैंड का सूरदास इनको कहा जाता है। उनकी जो रचना है बच्चों, उनकी रचनाएं उनके सौंदर्य, संगीत, शुद्धतावाद और वर्गवाद के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करती हैं, दर्शाती हैं। समकालीन राजनीतिक परिदृश्य ने उनके लेखन को काफ़ी प्रभावित किया। मिल्टन का जो लेखन है बच्चों आमतौर पर चरित्र में कैसा है, आत्मकथात्मक है। मिल्टन के निजी सोनेट्स उनके निजी जीवन और चरित्र को प्रकट करते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसका कोई अपवाद नहीं है। यह अंधेपन के कारण कवि यानी मिल्टन के आघात और उसके भीतर की महान पीड़ा यानी मिल्टन के अंदर की महान पीड़ा को प्रकट करता है। कौन? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं बच्चों। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे एल एलेग्रो, सेकंड पेंस रोजो, लाइकस, सैमसन एगोनिस्ट, है ना, द पैराडाइज लॉस्ट एंड द पैराडाइज रेगेंट इनकी प्रमुख कृति हैं बच्चों। और ये दोनों ही अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान महाकाव्य हैं। कौन कौन से बच्चों? द पैराडाइज लॉस्ट एंड द पैराडाइज रेगेंट। अबाउट द पोइम, थोड़ा सा पोइम के विषय में जान लेते हैं बच्चों। ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। जैसे मर्सी किसके द्वारा लिखी गई बच्चों? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ये कविता भी क्या है? एक सोनेट है। और इस कविता में कितनी लाइन है बच्चों? केवल 40 लाइन्स, यानी 14 लाइन की जो कविता है इसको सोनेट कह रहे हैं। लेकिन इसका प्रकार मर्सी से कैसा है? डिफरेंट, अलग है। मर्सी शेक्सपियरियन सोनेट कहलाता है जबकि ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टॉनिक कहलाता है। यह कविता अपने समय से पहले अंधे होने के कारण कवि के सदमे को दर्शाती है, दिखाती है। यह ईश्वर में कवि की दृढ़ आस्था और ईश्वरीय इच्छा को, उसकी पूर्ण स्वीकृति को भी दर्शाती है। क्या बच्चों? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। Let's start the poem. When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and white, and that one talent which is death to hide lords with me, useless though my soul more bent. To serve there with my Maker and present my true account, lest he returning child. When I consider, जब मैं consider सोचता हूँ, how my light is spent, कैसे my light मेरी रोशनी, रोशनी means आँखों की रोशनी, कैसे मेरी आँखों की रोशनी is spent चली गई, खो गई, है ना। कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई,
एर हाफ माई डेज, माई डेज यानी मेरी उम्र के, हाफ आधे दिन, है ना, भी अभी पूरे नहीं हुए, उससे पहले ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई। बच्चों ये कितने वर्ष के थे जब इनकी आंखों की रोशनी गई थी? 44 ईयर्स ओल्ड, 44 वर्ष के थे ये। तो कहते हैं कि मेरी उम्र के अभी आधे दिन भी, मेरी उम्र अभी आधे दिन भी, मेरी जिंदगी के आधे दिन भी अभी पूरे नहीं हुए थे, है ना, कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकार में विस्तृत संसार में, या ये कहें कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी रोशनी कैसे चली गई, मेरी जिंदगी के आधे दिन भी अभी पूरे नहीं हुए हैं और मेरी दुनिया, है ना, कितनी अधिक, इतनी अधिक क्या हो गई बच्चों? अंधकार में हो गई। एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक गुण, कौन सा गुण बच्चों? कविता लिखने का, यानी पोइटिक गिफ्ट, जो आज मेरे पास है ना, विच इज डेथ टू हाइट, लॉर्ड्स विद मी यूजलेस, रह गया है मेरे लिए कैसा बच्चों? यूजलेस, व्यर्थ, बेकार, है ना, कैसा है? यूजलेस है, मेरे लिए बेकार है। मेरे अंदर जो एक टैलेंट है, अगर मैं क्या करूं इसको बच्चों? वेयर इज डेथ टू हाइड, हाइड मीन्स होता है छिपाना। अगर मैं इसको छिपाऊं तो किसके समान है मेरे लिए? डेथ, मृत्यु के समान है। मेरे अंदर पड़ा हुआ टैलेंट जो क्या हो गया है? बेकार पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है ना। मुझ में पड़ा हुआ जो एकमात्र टैलेंट है, इसे अगर मैं छुपाता हूं तो ये मेरे लिए किसके समान है बच्चों? मृत्यु के समान है, जैसे कि मेरी मृत्यु हो गई। दो यद्यपि माई सोल मोर बेंट, बेंट मीन्स होता है बच्चों झुकना, झुकाव, मेरी आत्मा का झुकाव है, या मेरी आत्मा उत्सुक है, तत्पर है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, सर्व मीन्स सेवा करना, किसकी? माई मेकर, मेरे बनाने वाले उस ईश्वर की। मेरी आत्मा जो है वो तत्पर है, उत्सुक है, अपने टैलेंट से, देयर विद, अपने टैलेंट से अपने बनाने वाले यानी ईश्वर की सेवा करना चाहती है। क्या? मेरी आत्मा उत्सुक है कि मैं उस टैलेंट का यूज करूं, है, लेकिन आज मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, इस कारण ये इस योग्यता का मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मेरी इच्छा है, मेरी आत्मा की इच्छा है कि अपने ईश्वर, अपने भगवान के सामने क्या करूं? मतलब अपनी योग्यता का प्रयोग करूं। उत्सुक हूं मैं, है, मेरी आत्मा क्या है बच्चों? उत्सुक है अपने ईश्वर की सेवा करने की, है ना, उनका ग्लोरिफिकेशन करने की, गुणगान करने की, किसके माध्यम से? कविताओं के माध्यम से, जो एक टैलेंट उसको मिला है। ठीक। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं प्रेजेंट, प्रस्तुत करना चाहता हूं, माई, अपना, ट्रू अकाउंट, जो मेरा वास्तविक लेखा जोखा है, जो मेरा ट्रू अकाउंट है, जो मेरा वास्तविक लेखा जोखा है ना, उसको कहाँ करना चाहता हूँ? भगवान के सामने अपनी जिंदगी का ट्रू अकाउंट, वास्तविक लेखा जोखा जो है उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ, का ग्लोरिफिकेशन करना चाहता हूँ, ईश्वर की महिमा के बारे में सारे संसार को बताऊं, है ना। मैं अपना जो लेखा जोखा है वो किसके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं बच्चों? अपने भगवान के सामने, ईश्वर के सामने। लेस्ट, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग मीन्स वापस लौटने पर, जब मैं यहाँ से वापस लौटूं, कहाँ पर? भगवान के पास, चाइल्ड, वह मुझे क्या करे? फटकारे, डांटे, कि तुमने तो जो मैंने गिफ्ट तुम्हें दिया था उसका तुमने प्रयोग, सदुपयोग नहीं किया, है ना। क्यों नहीं किया? है ना, क्योंकि वो अंधा हो गया था। तो वो चाहता है कि मैं, मेरी ये आत्मा मेरी चाहती है उसको
किसको? अपने भगवान की, अपनी सेवा की, अपने भगवान की सेवा करना, ईश्वर की सेवा करना। और मैं चाहता हूँ अपना ट्रू अकाउंट, अपना जो वास्तविक लेखा जोखा है वो प्रेजेंट करूँ भगवान के सामने। क्यों? कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं भगवान के पास पहुँचूँ, जाऊं, तो वो मुझको फटकारे, डांटे, कि जो एकमात्र टैलेंट तुम्हारे अंदर था उसका प्रयोग तुमने क्यों नहीं किया। चाइल्ड मीन्स फटकारना बच्चों। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, है ना। भगवान, डज, डॉट मीन्स डज, है ना। डज गॉड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मीन्स आशा करना। क्या भगवान आशा करता है? किसकी बच्चों? दिन भर परिश्रम की। कि मैं क्या करूं? दिन भर परिश्रम, है ना। क्या करूं? दिन भर परिश्रम, है ना। क्या भगवान मुझसे उम्मीद करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मैं परिश्रम करूं, अपने इस टैलेंट का प्रयोग करूं, है ना। लाइट डिनाइड, लेकिन ऐसा करने से डिनाइड रोक देती है। डिनाई मीन्स मना करना। कौन? लाइट, मेरी आंखों की रोशनी। क्योंकि मैं अंधा हो चुका हूं, मैं लिख नहीं पा रहा हूं, तो मैं कोशिश तो करता हूं। ये भगवान आशा करते हैं कि जो टैलेंट उसको मिला है वो उसका सदुपयोग करे, है ना। डे लेबर, डे लेबर यानी दिन भर परिश्रम, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी ऐसा नहीं करने देती है, अर्थात मना कर देती है। आई फॉन्टली आस्क, आई फॉन्टली आस्क, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, है ना। कि भगवान आशा करते हैं कि मैं दिन भर परिश्रम करूं, बट लाइट डिनाइड, मेरी आंखों की रोशनी जो है वो बच्चों क्या कर देती है? मना कर देती है, रोक देती है। क्यों? क्योंकि मैं अंधा हो चुका हूं, इस कारण से मैं अपने इस टैलेंट का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण उनसे पूछता हूं। मैं मूर्खतापूर्ण उनसे, फॉन्डली मीन्स मूर्खतापूर्ण, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाइज, है ना। मैं मूर्खतापूर्ण उनसे पूछता हूँ, जो मेरा धैर्य है। मर्मर मीन्स होता है बच्चों बड़बड़ाना। क्यों? क्योंकि देखो इस समय जो मिल्टन है उनके दिमाग में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वह नाराज हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, है ना। इन सब बात को सोचते हुए अचानक से उनको जवाब मिलता है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, पेशेंस, उनको जवाब मिलता है, जैसे उनका पेशेंस, उनका धैर्य उनसे कह रहा हो, है ना। रोकते हुए, किसके? अपने अंदर ही अंदर जो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको रोकने के लिए रिप्लाई करता है, आंसर देता है। क्या क्या आंसर मिलता है? कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। क्या? कि ईश्वर को मनुष्य के कार्य की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को, है ना। इन सब बातों को सोचते हुए अचानक मिल्टन को क्या मिलता है बच्चों? जवाब मिलता है कि ईश्वर को कोई आवश्यकता ही नहीं है। किसकी? कि उसके कार्य की, कि कोई आदमी उनका ग्लोरिफिकेशन करे, ग्लोरीफाई करे, उनको, उनकी महानता का गुणगान करे, है ना। क्योंकि ईश्वर तो क्या है बच्चों? एक महसूस करने की चीज है ना। तो उन्हें नहीं चाहिए कि कोई व्यक्ति क्या करे, है ना, क्या करे, कि उनको कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी के कार्य की, और हिज ओन गिफ्ट्स, और ना ही उनके उपहार की, जो उनके उन्होंने दिए हैं मनुष्य को, उसके बदले में वो भगवान जो है किसी से उपहार भी नहीं चाहते हैं। हु बेस्ट वेयर हिज माइल्ड योग, हु बेस्ट वेयर यानी वो व्यक्ति भी उनकी क्या करते हैं बच्चों? सेवा करते हैं। वो व्यक्ति भी उनकी सेवा करते हैं, जो ईश्वर के दिया, बेयर मीन्स सहन करते हैं, है ना। वो बेस्ट बेयर मीन्स सहन करना, हिज माइल्ड योग यानी ईश्वर द्वारा दिए गए दुखों को, कष्टों को बहुत ही अच्छे से जो सहन करते हैं, वे भी एक तरह से क्या करते हैं? सबसे अच्छी सेवा करते हैं। किसकी? भगवान की।
किसकी सेवा करते हैं बच्चों? भगवान की। दे सर्व हिम बेस्ट, सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. His state is kingly. वो तो भगवान क्या है बच्चों? वो तो राजा हैं। ईश्वर क्या है बच्चों? है ना, राजा हैं, राशि व्यक्तित्व है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। अर्थात भगवान की आज्ञा देते ही थाउजेंड्स, हजारों जो देवदूत हैं बड़ी स्पीड से यात्रा करते हैं, है ना, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए, चाहे वो पृथ्वी पर हो अथवा समुद्र में या समुद्र पर। यानी हजारों जो देवदूत हैं वो क्या करते हैं? भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं बिना आराम किए, चाहे कहाँ पर? पोस्ट ओवर लैंड, चाहे पृथ्वी पर अथवा ओशन, समुद्र, कहीं पर भी, है ना। क्या करते हैं वो बच्चों? भगवान की सेवा, तत्पर रहते हैं कि उनकी एक आज्ञा मिले और वो उस आज्ञा का पालन करें। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली वे स्टैंड एंड वेट, और वे भी सेवा करते हैं। यहाँ पर अब इस लाइन में वह जो मिल्टन है वो महसूस करते हैं किसको? डिवाइन विल को, स्वीकार करते हैं उसको, ईश्वरीय इच्छा के आगे नतमस्तक है, वो झुक गए हैं और वो सबसे अच्छे तरीके से ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? कि वे भी भगवान की सेवा करते हैं जो खड़े हैं, अर्थात भगवान की आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। वो भी उन्होंने, अर्थात उन्होंने हमें पूर्ण रूप से किस पर छोड़ दिया? उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर पर। यानी एक तरह से हम, मेरे अंदर कोई क्वालिटी है, मैं उसको प्रयोग नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वेट कर रही हूँ, इंतजार करना। भगवान ने सबको सब नहीं दिया, लेकिन वेट करना, इंतजार करना, है ना। यहाँ पर भगवान की जो डिवाइन विल है उसको मिल्टन ने स्वीकार कर लिया है। तो क्या कह रहे हैं वो? कि एक तरह से सेवा करना। कैसे? ओनली हु ओनली स्टैंड, जो खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो भी क्या है बच्चों? एक तरह से भगवान की सेवा ही है। इसका मतलब यहाँ पर भगवान के प्रति मिल्टन का जो दृढ़ फेथ है वो दिखाई दे रहा है ना। वो क्या हो रहा है बच्चों? दिखाई दे रहा है। किसका फेथ? मिल्टन का। किसके प्रति? भगवान के प्रति। मिल्टन ने, यहाँ पर मिल्टन ने बताया है, मिल्टन को धैर्य ने बताया है पेशेंस, कि ईश्वर को तो किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को क्या नहीं करनी चाहिए बच्चों? शिकायत नहीं करनी चाहिए, है ना। ईश्वर तो क्या है? राजा है। ईश्वर के पास बहुत अधिक सेवक हैं। जब उसकी कोई आज्ञा होती है तो हजारों परियां, देवदूत जो हैं, हजारों देवदूत धरती और समुद्र पर दौड़ पड़ते हैं बिना किसी आराम के, है ना, बिना किसी रेस्ट के, और जो आज्ञा को पालने को तैयार होते हैं। लेकिन उनको क्या नहीं मिलता बच्चों? अवसर, चांस नहीं मिल पाता है। तो वो भी क्या है? ईश्वर के एक अच्छे सेवक हैं। ईश्वर उनको भी मानता है ना। अब यहाँ पर पोइट अनुभव करता है कि जो व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करने को तैयार है, उसने वास्तव में क्या की है बच्चों? भगवान की सेवा की है। तो इन पंक्तियों में हम मिल्टन का क्या देखते हैं बच्चों? धार्मिक, भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय यहाँ पर हमें दिखाई देता है। किसका? मिल्टन का। किसके प्रति बच्चों? किसके प्रति? भगवान के प्रति। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं बच्चों सोनेट की। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? सोनेट की बात करते हैं।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जॉन मिल्टन जो थे वो क्लासिकल राइटर्स को पसंद करते थे, यानी एंशियंट ग्रीक और रोमन राइटर्स को। यह पोइम जो है एक इटालियन सोनेट है। क्यों? क्योंकि इसका जो इन्वेंशन हुआ था बच्चों, वो इटली में हुआ था। और इस फॉर्म को सबसे पहले किसने क्या कहते हैं किसने बनाया था? पेट्रार्क ने। इसीलिए इनको पेट्रार्किन सोनेट भी कहते हैं, और मिल्टन ने इसी फॉर्म को अपनाया है। अब इस सोनेट के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट 8 लाइंस का, शुरू की जो 8 लाइंस हैं बच्चों वो कहलाती हैं ऑक्टेव, और लास्ट की जो 6 लाइंस है वो कहलाती हैं बच्चों सेस्टेट। यानी पहली 8 लाइन में कोई सवाल या शिकायत होता है और अगली 6 लाइन में इनका जवाब होता है। और इनकी जो राइम स्कीम होती है वो होती है बच्चों A B B A A B B A C D E C D।